नक्सल मुक्त होने के बाद अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। बंदूकों का शोर खत्म होने के बाद बस्तर में विकास की धमक सुनाई देगी। नक्सल मुक्त भारत के बाद अमित शाह का पहली बार बस्तर आना बड़ी खबर। अमित शाह का दौरा अंदरूनी इलाकों के विकास और विश्वास के लिए खास माना जा रहा है। ऐसे में इस दौरे पर अमित शाह क्या क्या करने वाले हैं और प्रशासन ने क्या तैयारी की है, चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। 19 मई को छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही बस्तर में चल रहे विकास और बदलाव की जानकारी दी है, जिसको लेकर गृह मंत्री शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी की है। वैसे तो अमित शाह लगातार बस्तर आते रहे, लेकिन इनका ये दौरा पूरे मध्य भारत के लिए जरूरी है। ऐसे में सबसे पहले आपको अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 18 मई को जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। फिर वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से नेतानार के लिए रवाना होंगे, जो वीर शहीद गुंडाधुर का गांव है, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। नेतानार के सीआरपीएफ कैंप में अमित शाह करीब 1.5 घंटे तक रहने वाले हैं और यहां पर एंटी नक्सल अभियान में शामिल रहे जवानों से मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही अमित शाह गुंडाधुर के परिजनों और धुरवा समाज के लोगों से मिलेंगे और गांव वालों के सुझाव के साथ नए बस्तर का रोड मैप भी साझा करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री शाह वापस होटल एम्बिशन जाएंगे, जहां 19 तारीख को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगदलपुर से लेकर नेतानार तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 18 मई के दिन पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किए जाने की तैयारी है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सड़कों और आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। शहीद गुंडाधुर के गांव में जाकर हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया है। क्या दिखा रहे हैं तामेश्वर, आपको भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। बस्तर नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहली बार 18 और 19 मई को बस्तर प्रवास पर रहेंगे। इसी नेतानार गांव में 18 मई को अमित शाह जी आएंगे और सबसे पहले वो सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ मिलेंगे। इसके बाद आम ग्रामीणों के साथ चर्चा करेंगे। गुंडाधुर के जन्म स्थली में अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं और यहां आकर वो गुंडाधुर के सामने जो है पूजा पाठ भी करेंगे। गृह मंत्री देश के हमारे अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है और गांव-गांव में एक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने जो प्रण लिया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर बनेगा, उन्होंने साकार किया। गृह मंत्री जी को आने से हम लोग यहाँ का जो पारंपरिक वस्तु है उसको बेट करेंगे, जैसा दुर्वा बाजा है या दुर्वा खोट है, इस प्रकार के यहाँ का सांस्कृतिक चीज़ें बेट करेंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ा बदलाव और उससे भी मजबूत संदेश देने आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। संजय ठाकुर जगदलपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी खबर यानी बड़ा अपडेट, और बड़े अपडेट के लिए आपका रुख कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज अमित शाह के द्वारा दिया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। संजय, देखिए, नेतानार में अमित शाह का पहुंचना और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेतानार वो गांव है जहां साल 2011 में नक्सलियों ने एक हमला किया था, इसमें हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। उसी नेतानार में जो सीआरपीएफ का कैंप था उसे जन सुविधा केंद्र के तौर पर तब्दील किया जा रहा है और वो जो जन सुविधा केंद्र होगा वहाँ ग्रामीणों को जितनी भी ऐसी सुविधाएं जो होती है, जिस तरह की सुविधाएं उन्हें पाने के लिए शहर तक आना पड़ता है, वो सुविधा उन्हें गांव में ही मिलेगी।
सभी के मन में एक सवाल था कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद जो 400 से ज़्यादा सुरक्षा बलों के कैंप बस्तर में मौजूद हैं, उनका क्या होगा। बीते दिनों गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये बात कही थी कि ये सभी जवान वापस लौट जाएंगे 1 साल के अंदर, लेकिन उनके रहने के लिए यहाँ जो कैंप के तौर पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, उसका क्या होगा, उसका जवाब भी अमित शाह के इस दौरे के बाद मिल जाएगा कि जो जितने भी कैंप है उसे इसी तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को और अधिक सुविधाएं मिल पाएं। तो इसी वजह से ये एक बड़ी शुरुआत के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि अब सभी के मन में सवाल है कि इतने बड़ी संख्या में जवान हैं, नक्सली तो खत्म हो गए, जब ये लौटेंगे तो जो सैकड़ों एकड़ में फैले हुए इनके कैंप हैं जिनमें सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने हुए हैं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे जवानों के लिए, उसे बदलकर आखिर उसे किस चीज में तब्दील किया जाएगा, तो उसे स्कूल में, आश्रमों में और धन्यवाद इसी तरह आपने के जो जानकारी दी और हमने जो पे। खबर दिखाई, इससे विस्तार न्यूज़ के दर्शक अपडेट होंगे। जो भी इस पूरी बड़ी खबर पर अपडेट होगा बताते रहिएगा। संजय।